हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम जो कि कल 24 अगस्त को हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम हमें देखते हैं। सबसे पहले जो शासनकाल था वो था इल्तुतमिश का, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर जो है वो अकबर। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तो शिवाजी के समकालीन थे तुकाराम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता का संबंध जो है वो चिकित्सा से है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 कलिंग युद्ध ये सही सुमेलित है, ऑप्शन बी। AD 78 शक संवत की शुरुआत ये भी सही सुमेलित है। AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत ये भी सही है। AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु ये जो है वो सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जो है वो जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो ये शुरू हुई थी एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्न का मिलान कीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो की थी राजा राममोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का नारा जो है वो दिया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो इसका प्रस्ताव दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये योजना जो है वो स्थित है चिनाब नदी पर, ऑप्शन सी। वसंत विषु होता है। तो वसंत विषु जो है वो 21 मार्च को होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है तांबा उत्पादन के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो स्थित है असम में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इनमें से ऑप्शन 2 गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वो हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RBI नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा। तो इससे जो है वो साख सर्जन बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। तो ये होता है पूंजीवादी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। तो 100 रुपये के नोट पर जो है वो हस्ताक्षर होते हैं RBI गवर्नर के, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा का जो पूर्ण रूप है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन बी। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है। तो ये शामिल है राज्य सूची में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो रखी गई है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन ए। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अल्पसंख्यकों के हित जो है वो निहित है अनुच्छेद 29 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में जो है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो इकाई है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है, तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो 18 कैरेट सोने में जो खरे सोने की प्रतिशत मात्रा है वो है 75%, ऑप्शन बी। संतरे में बहुतायत में होता है, तो संतरे में जो है वो विटामिन सी होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इसके हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे। 32 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, और 33 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो होगा ऑप्शन डी, 16%। अगला क्वेश्चन है, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन डी, 37 वर्ष, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का जो विलोम शब्द है वो है बहुल। दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? तो दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द सुनिए, तो मन को हरने वाला को कहते हैं मनोहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो गागर में सागर भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन सी, महत्वाकांक्षा। आगे जो है वो पैराग्राफ दिया गया है इंग्लिश का, इसके आधार पे जो हमें इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन है, ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट्स। नेक्स्ट है, पंडित नेहरू एंजॉयड, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस, तो इसका जो सिनोनिम्स है फेमस का वो है ऑप्शन सी, पॉपुलर। नेक्स्ट है, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का जो एंटोनिम होगा वो होगा अपेक, ऑप्शन सी। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए, पक्षी विज्ञानी पक्षी, नरी विज्ञानी क्वेश्चन मार्क, तो ये होगा मानव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, दही मक्खन तेल पनीर, तो इसमें तेल जो है वो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है,
तो रीता संबंधित है बुआ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है, तो उस महीने में सोमवार को की जो संख्या है वो होगी 5, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन जो है वो पटना में नहीं हुआ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो जो विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है वो है रिलायंस जियो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश। ये शुरू की गई है राजस्थान में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इनमें से जो पहला देश है वो है ऑप्शन ए घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है शिरीषा बांदला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो ये लगाया गया है सुमित मलिक पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो ये प्रणाली लागू की गई है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-2020 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है विराट कोहली को, ऑप्शन ए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल स्पेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से जो है वो 5 भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन ए। निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो कोस्टा रिका की जो राजधानी है वो है सान जोस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो लक्षद्वीप की जो आधिकारिक भाषा है वो है मलयालम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो अधिकतम संख्या जो है वो है 550, ऑप्शन सी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है सितंबर 14 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो सार्क का सदस्य नहीं है वो है म्यांमार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? तो अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद में स्थित हैं, ऑप्शन सी। ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है वो केरल का सांस्कृतिक उत्सव है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, ऑप्शन डी। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो प्रथम एशियाई थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका आंसर होगा मानव जाति के विकास के लिए, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है? तो सबसे जो आवश्यक है वो है अहिंसा और प्रेम, ऑप्शन बी। अगला है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं? तो स्वर्णिम युग के जो प्रमुख तत्व होते हैं किसी भी राष्ट्र के वो हैं शांति, सुख और रचनात्मक कार्य, ऑप्शन डी। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है? तो नितांत शब्द का पर्याय है बिल्कुल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जो है वो पैराग्राफ पे आधारित है।
विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य सभी भौतिक सुविधाओं से संपन्न है। ऑप्शन सी। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। ब्रह्मपूर्ण रूढ़िवादी विचारधारा से मुक्ति मिली है। ऑप्शन सी। अगला है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। तो विश्व के परिवारवत लगने का जो प्रमुख कारण है वो है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन ए। हस्तमलक शब्द से अभिप्रेत है, तो इसका अभिप्राय है हाथी के लिए आंवले की तरह। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय है, तो इससे आशय है ऑप्शन डी स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए। ये जो ग्राफ दे रखा है इसके अकॉर्डिंग जो है वो इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इसका जो आंसर है 81 का ये है ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। तो ये मिले हैं ऑप्शन बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। तो ये है ऑप्शन डी आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। तो ये अंतर है 1.20। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 75। आगे जो है वो ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देवें। कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। उच्चतम वृद्धि का जो वर्ष था वो था 2017-18। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों के कच्चे ऊन का उत्पादन 10% बढ़ गया। तो ये बढ़ गया 22.2%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो औसत उत्पादन था 62.5। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही है। तो ये रही है 2017-18 में। ऑप्शन बी। 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का डैश था। तो ये था ऑप्शन डी 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो ये दर्शाता है 2016 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 500 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 19.05। नेक्स्ट है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। तो ये दर्शाता है डी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। तो ये है ऑप्शन सी 2019 में। वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ये है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है। जून, सितंबर, अगस्त, मई। तो ये है सितंबर में। ऑप्शन बी। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो ये थी ऑप्शन बी 35.3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जेरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। ये है ऑप्शन सी ट्रेड बुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो इसी के साथ जो है हमारा पेपर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।